एक प्रेरणादायी घटना हम आपको सुना रहे हैं, बहुत छोटी सी। कुछ प्रेमी भक्त महाराज जी के पास आए, ब्राह्मण देवता। तो महाराज जी ने उस समय तांगे, वृंदावन मथुरा के बीच में तांगे खूब चलते थे। तो महाराज जी ने एक, हमारे मोहल्ले में एक तांगा वाला था, अयोध्या कुंज स्थान है और तांगे वाले रहते थे, अभी अयोध्या कुंज स्थान है। तो एक तांगे वाले को बुलाया और उसको पक्का कर दिया कि इनको दर्शन मथुरा का कराओ। तो हमको भी महाराज जी ने आज्ञा दी कि तुम भी चले जाओ, आज प्रतिपदा है, अवकाश का दिन है, तो तुमको भी मथुरा जी में दर्शन हो जाएगा इन लोगों के साथ, और इन लोगों के साथ दर्शन भी करा लाओगे। तो हम लोग चले यहाँ से पागल बाबा और फिर कृष्ण जन्मभूमि, बिरला मंदिर, फिर कृष्ण जन्मभूमि दर्शन किया, भूतेश्वर जी का दर्शन किया, और द्वारकाधीश पहुँचते पहुँचते मंदिर बंद। तो बल्लभ कुल का मंदिर समय समय से खुलता और बंद होता है। अब बोले अब तो शाम को उत्थापन में दर्शन होगा, तब तक क्या करें। तो रंगेश्वर महादेव हम लोग गए और वहाँ रुक गए। शाम को 4 बजे दर्शन खुलेगा उत्थापन का, तब दर्शन होगा, तब तक क्या करें। तो रंगेश्वर महादेव के सामने एक सिनेमा घर है। तो जो लोग गए थे साथ में, अभी है कि नहीं है राजेश जी? अब नहीं है, पहले था, मथुरा वाले लोग बैठे हैं। तो उस समय था सिनेमा घर। तो लोगों का प्रस्ताव हुआ कि 12 से 3 सिनेमा घर में बैठ करके समय का सदुपयोग करते हैं, तब तक आएंगे, तब तक धीरे धीरे मंदिर खुल ही जाएगा, दर्शन हो जाएंगे। सब राजी हो गए और हमको भी कहा, हम शरीर अवस्था में छोटे ही थे, बालक ही थे, हमको भी कहा कि टिकट बनवा लेते हैं, चलो। हमने कहा कि महाराज जी ने हमको दर्शन की आज्ञा दी है, सिनेमा देखने के लिए नहीं भेजा है, दर्शन करने के लिए भेजा है। तो आप लोगों पर हमारा कोई वो नहीं है आग्रह, आप लोग देख के आइए, हम इसी रंगेश्वर मंदिर में बैठे मिल जाएंगे, और फिर जब आप देख के आ जाएं तो हमको आप बता देना, हम चलेंगे, दर्शन करेंगे। तो अरे तुम बच्चे हो, तुमको छोड़ के यहाँ कहाँ जाएं। हम कि हमारी चिंता मत करो, तुम लोग जाओ। पर ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? गुरु जी की आज्ञा नहीं है। महाराज जी ने कहा है दर्शन कर, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाओ सिनेमा देख के आओ, उन्होंने ये कहा दर्शन करके आओ। तो दर्शन ही करके आएंगे, सिनेमा नहीं देखना हमको। तो वो महानुभाव जो सिनेमा की बात कह रहे थे, उन्होंने कहा बहुत धार्मिक पिक्चर लगी है। हमने कहा धार्मिक हो या अधार्मिक हो, हमको देखना नहीं, हम यहीं बैठे। जब हमने निश्चय किया तो उनमें एक वृद्ध माताजी थी। वो माताजी बोली, बताओ, ठीक तो इतना बुंदेलखंड की महिला थी। बोले बताओ, छोटो सो मोड़ा कह रहो हैं, छोटो सो मोड़ा कह रहा हो कि हमें सिनेमा नहीं देखने, हमें तो दर्शन करने, और मैं बड़ी बूढ़ी वहाँ सिनेमा देखने जाऊंगी, पाप लगेगा। तो वो भी नहीं गई। फिर उसकी एक बहू राजी होगी, बोले हम भी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे अंत में यह हुआ कि प्रस्तावक जो महाशय थे वे अकेले बच गए। उन्होंने कहा जब कोई नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सब वहीं रुक गए और थोड़ी देर में हल्ला मचा। वहाँ श्री रमण रीति वाले महाराज जी का स्थान है रंगेश्वर में, वहाँ थोड़ी देर में हल्ला मचा। महाराज जी आए रंगेश्वर जी का दर्शन करने। ये सन मुझे याद नहीं किस सन की बात है। तो महाराज जी दर्शन करने आए तो फिर वहाँ उत्सव था। महाराज जी का थोड़ी देर प्रवचन हुआ और रास बिहारी जी की लीला हुई, छोटे छोटे रास के स्वरूप। और वो उत्सव भी 3 साढ़े 3 बजे तक चला। हमने उन लोगों से कहा कि मान लो वहाँ चले गए होते तो संत दर्शन, रास का दर्शन और कथा श्रवण सबसे वंचित रह जाते। भगवान ने इन 3 घंटों का कितना बढ़िया उपयोग करवाया। ये घटना लौटकर जब हमने श्री महाराज जी को निवेदित किया तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी विचारों में ऐसी ही परिपक्वता होनी चाहिए। तुम्हारा एक बार विचार शिथिल हो गया होता तो फिर एक बार नहीं, वृंदावन में भी रहकर अनेकों बार सिनेमा देखते। इसलिए विचारों में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। महाराज जी के वचन थे। महाराज जी ने कहा
प्रवाह में कूड़ा करकट बहता है, चट्टान नहीं बहती। हजारों साल से गंगा यमुना बह रही हैं, पर विशाल शिलाखंड पड़े हैं, हजारों वर्षों से ऊपर से पानी जा रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। ऐसे ही सिद्धांतों की चट्टान बनकर जीना चाहिए। कूड़े करकट जैसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए कि जिधर हवा चली उधर ही उड़ गए, थोड़े से प्रवाह में बह गए। अरे महाराज, कूड़ा करकट तो लघुशंका के प्रवाह में भी बह जाता है, उसको नदी नाले की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए विचारों की दृढ़ता, हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, देश विदेश भी दुर्भाग्य से चले जाएं, तो भी वहां जाकर अपनी रहनी, अपना आचार विचार, अपना खान पान, उसमें कभी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अपने स्वाध्याय में, अपने साधन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसी का नाम है विचारों की बाढ़ लगा। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।